हम आत्महत्या करने जा रहे हैं। अगर किसी विधायक का विरोध करने का सजा हत्या हो या आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया जाए तो हम हार मान गए इस लोकतंत्र से। हम आत्महत्या को मजबूर हैं। हम आत्महत्या करने जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, जिनका मैंने समर्थन किया इस चुनाव में, राजगीर के माले प्रत्याशी जिनका मैं समर्थन में बोला, या तो मुझे न्याय दिलाइए या मेरा आत्महत्या, मेरे हत्या का दोष, हत्या का मुकदमा डीएसपी सुनील कुमार सिंह पर दर्ज होना चाहिए। मुख्य आरोपी वही रहेगा। उसके साथ विधायक कौशल किशोर रहेंगे, सिलाव थाना मुरली आजाद रहेंगे, एसआई आदित्य, ये सब विभागीय जो है सब हैं। राजगीर थाना प्रभारी जिन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज किया है वो भी मेरे इस हत्या का जिम्मेदार होंगे। और बाकी गांव समाज नेता जो बिग्गू सिंह जैसे हैं सभी होंगे। इन सभी पर मेरा हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। मेरा नाम नीतीश कुमार है। गांव करियन्ना, थाना सिलाव, जिला नालंदा। पिता स्वर्गीय भृगुनंदन प्रसाद शर्मा और भीम सिंह। मेरा एक लड़का 1.5 साल का है और एक लड़की 10 दिन की है। मैंने विधानसभा चुनाव में राजगीर विधायक कौशल किशोर जी का खिलाफ किया था अपने फेसबुक नीतीश कुमार सिंह सोशल मीडिया अकाउंट से। 6 तारीख को वोटिंग हुआ। उससे पहले उनके कई करीबियों ने मुझे जान से मारने की धमकी, मुझे बर्बाद करने का धमकी मुझे लगातार दिया, जिसमें एक प्रिंस कुमार है मनियामा का, उसने मेरे नंबर पे कॉल करके बोला था कि विधायक जी का विरोध बंद कर दो, नहीं तो तुमको हम या तो जान से मरवा देंगे या तुम्हारे ऊपर इतना केस करवा देंगे कि तुम जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। उसी के नंबर से विधायक जी भी हमको जान से मारने और बर्बाद करने का धमकी दिए। डीएसपी भी वहां मौजूद थे जब उसने मुझे कॉल किया था, सुनील कुमार सिंह। डीएसपी ने भी कहा कि इनका विरोध बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारा हम हत्या या तो करवा देंगे या इतना केस कर देंगे कि तुम आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा। राजगीर डीएसपी सुनील कुमार सिंह। और इसी कड़ी में 6 तारीख को वोटिंग खत्म हुआ और 7 तारीख से साजिश के तहत मेरे ऊपर लगातार कई मुकदमा, 7 नवंबर 2025 से लगातार मेरे ऊपर 4 मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिसमें एक राजगीर थाना में झूठा अपहरण का करके छीन झपेट करने का केस किया गया। केस नंबर 635/2025 राजगीर थाना। जबकि उसका सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है कि जब घटना का समय था उस समय मैं कहां हूं। दूसरा घटना 8 तारीख को दिया 1:45 बजे का कि पारस सिंह के घर में लूट खसोट हम हमारा भाई किए। तीसरा घटना 10 तारीख को दिया 7 बजे। उस समय भी हम अपने घर के सीसीटीवी कैमरे में हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज अपने परिवार को दे दिए हैं। चौथा घटना 10 तारीख के रात को 7:30-8 के बीच में डीएसपी ने दर्ज कराया। उसका भी सीसीटीवी फुटेज है कि गांव में हूटर बज रहा है और 7 बजे मेरे ऊपर गोली फायरिंग का आरोप लगा करके 7 बजे केस दर्ज किया। मैं नालंदा एसपी साहब से विनम्र निवेदन करता हूं महोदय कि मैं किसी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं हूं। मैं एक पूर्ण पारिवारिक लड़का हूं। लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष होता है। मैं पढ़ा लिखा यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूं। और अगर किसी विधायक का विरोध करने का सजा हत्या हो या आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया जाए
तो हम हार मान गए इस लोकतंत्र से, हम आत्महत्या को मजबूर हैं। हम आत्महत्या करने जा रहे हैं, या तो मेरे साथ न्याय कीजिए, या आज से 4 दिन के बाद हम फेसबुक लाइव जा करके और खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर लेंगे। मुख्यमंत्री बिहार एसपी भारत सोनी सर, जिनको हम अपना भगवान मानते, आलोक घोष सर, या तो मेरा मदद कीजिए, या फिर हम 27 नवंबर शाम के 7 बजे अपने फेसबुक पेज पर लाइव जाकर के हम आत्महत्या कर लेंगे। और उसका जिम्मेदार राजगीर डीएसपी सुनील कुमार सिंह, राजगीर विधायक कौशल किशोर, मावरी का पैक्स अध्यक्ष अरुण कुमार उर्फ बिगुल सिंह, करियन्ना का वर्तमान पैक्स अध्यक्ष बलराम सिंह, उसका पूरा परिवार, खास करके कुंदन उर्फ रोहन जिसका पिता ब्रिजभूषण सिंह है, मेरा चचेरा भाई पारस सिंह और उसका 2 बेटा, जो 2 दिन लगातार मेरे घर पे चढ़कर मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया 8 नवंबर और 10 नवंबर को, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी है। इस लोकतंत्र में हम आत्मरक्षा भी नहीं कर सकते हैं। कानून हमको आत्मरक्षा का अधिकार दिया, लेकिन हम वो भी नहीं कर सकते। एक देश भागते थे, सब दिन देश के लिए आवाज उठाए बोले, बिहार के युवाओं के लिए हम आवाज उठाए बोले, दूसरों के हक के लिए बोले, लड़े। उसका सजा है कि मेरा हंसता खेलता परिवार को उजाड़ दिया गया। मैं बिहार डीजीपी, भगत रेंज के आईजी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, जिनका मैंने समर्थन किया इस चुनाव में, राजगीर के माले प्रत्याशी जिनका मैं समर्थन में बोला, या तो मुझे न्याय दिलाइए या मेरा आत्महत्या नहीं होगा। मैं कायर नहीं हूं, लेकिन बेगुनाह होते हुए भी मैं जेल में सड़ नहीं सकता। जेल में सड़ने से अच्छा मैंने आत्महत्या का रास्ता चुना। मैं अपने गुरु आलोक सर को सब दिन भगवान का दर्जा दिया। मैं मनु महाराज सर को अपना आदर्श मानता था, और मेरे ऊपर अपहरण का, चोरी लूट का, हथियार स्मगलिंग का और पता नहीं क्या क्या भी और आरोप लगाएगा। 23 नवंबर को मैं 2025 को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिसको कोर्ट एक साक्ष्य के रूप में माने। हाई कोर्ट मुझे न्याय दे, मेरे परिवार को न्याय दे, और डीएसपी सुनील कुमार सिंह को दंड दे, जिसने एक छोटी सी बात का ईगो बना करके मुझे बर्बाद करने का धमकी दिया और बर्बाद कर दिया। मैंने लोक शिकायत में नीतीश कुमार के नाम से एक आवेदन दिया था, जिसमें मेरे ऊपर 107 का झूठा मामला दर्ज किया था, और मैंने बोला कि डीएसपी और सिलाव एसएचओ प्रताड़ित कर रहा है। इस पूरा घटना में डीएसपी का साथ सिलाव एसएचओ मुरली आजाद उसका साथ दे रहा है, सब इंस्पेक्टर आदित्य उसका साथ दे रहा है, एसआई मनोज कुमार डीएसपी का साथ दे रहा है। मेरे हत्या का आरोप मुकदमा मैंने जिन जिन को नामित किया सभी पे लगना चाहिए, लेकिन इसका मुख्य आरोपी डीएसपी राजगीर 2025 जो है सुनील कुमार सिंह, वो होंगे। ये मेरा
इस देश के लिए आखिरी संदेश है। मैंने सदैव देश के लिए जिया और मेरा हत्या भी देश के लिए किया जाएगा, बिहार के लिए किया जाएगा। मैं 4 दिन का समय एसपी साहब को देता हूं, या तो मेरे सभी केस का निष्पक्ष जांच करके और मुझे दोष मुक्त कीजिए, या मेरे इस हत्या का जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप भी होंगे, भरत सोनी सर IPS। मैंने हमेशा एक IPS को अपना आदर्श माना। DSP मेरे साथ गलत किया तो मैंने उसको गाली दी, मैं मानता हूं। उसने भी मुझे गाली दिया तो मैंने भी दिया। लोकतंत्र में कहता जनता सर्वोपरि है, यही जनता सर्वोपरि है। जनता गाली खाने के लिए है क्या? जनता विरोध भी नहीं कर सकता एक भ्रष्ट अधिकारी का। मेरे हत्या का दोष, हत्या का मुकदमा DSP सुनील कुमार सिंह पर दर्ज होना चाहिए। मुख्य आरोपी वही रहेगा, उसके साथ विधायक कौशल किशोर रहेंगे, सिलाव थाना मुरली आजाद रहेंगे, SI आदित्य, ये सब विभागीय जो है सब हैं। राजगीर थाना प्रभारी जिन्होंने एक झूठा मुकदमा दर्ज किया है वो भी मेरे इस हत्या का जिम्मेदार होंगे। और बाकी गांव समाज नेता जो बिग्गू सिंह जैसे हैं सभी होंगे। इन सभी पर मेरा हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। मेरा परिवार, मेरा भाई जो वकील है ज्योतिष, उसको भी ऐसे ही बर्बाद करने का प्रयास किया। मेरा हत्या का केस आप लोग लड़ेंगे। 4 दिन में अगर नहीं मुझे न्याय मिला तो 27 तारीख को शाम 7 बजे आकर के 27 नवंबर 2025 को मैं सबके सामने खुद को गोली मार के आत्महत्या कर लूंगा। ये मेरा आखिरी निर्णय है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।